आप देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7, सच्चाई से रूबरू। राष्ट्रपति महोदया के सुरक्षा में चूक के मामले में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? सर, ISBT में देखा जा रहा है कि जैसे कि मोटरसाइकिल से, टू व्हीलर से किसी भी तरह का कोई भी शुल्क लेना अलाउड नहीं था। मोटरसाइकिल से जितने भी टू व्हीलर्स हैं उससे 60 रुपया लिया जा रहा है, और जो 60 रुपया निर्धारित था 4 चक्के वाले गाड़ियों से, उससे 120 रुपया लिया जा रहा है। जसीडी में भी पिछले कई दिनों से सर 10 रुपया का पर्ची दिया जाता है और 50 रुपया का शुल्क वसूला जा रहा है। क्या बोलना चाहेंगे सर इस पर? थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। हमारे प्रेसिडेंट मैडम का राष्ट्रपति महोदया का प्रोग्राम था, जिसके कारण से हम लोगों ने पोस्टपोन किया। उसकी तैयारियों को देखते हुए तीसरी सोमवारी में जो भीड़ पिछले सप्ताह की अगर ब्रीफिंग की बात करें तो लास्ट सोमवारी में जो भीड़ आई थी वो 3,62,000 कुछ के आसपास की संख्या में आई। हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो मैच कर रहा था जिस हिसाब से जल उठाव हुआ था। तो अभी तक 3 सोमवारी में से दूसरी और तीसरी, दूसरा हाईएस्ट बोलिंग और तीसरा उससे जस्ट बराबर के आसपास की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। नंबर्स की जहाँ तक बात करें, एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि चैटबॉट की जो ट्रेंड है अभी तक वो 4,310 बार स्कैन हो चुके हैं। कंप्लेन QR पिछले वीक में 3,568 बार। फेस काउंट जो टोटल है अभी तक का 80,59,245 हो गया है। बाकी रेस्ट सुविधाएं सेम है। कोठिया बागमारा बस स्टैंड चल रहे, टेंट सिटी चल रहे हैं। उसके अलावा आध्यात्मिक भवन में भी कांवरिया के ठहरने की व्यवस्था है। हम लोग टाइम पे उसकी सर्विसिंग भी कर रहे हैं। बारिश पिछले एक सप्ताह में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हुई है। प्रशासन की तमाम टीम के द्वारा उस पर काम किया गया है और उसको फिर से वैसा ही रिस्टोर किया गया, जिसमें कांवरिया रुक सके, ठहर सके, रात बिता सके। 11/7 से लेके 1/8 तक, मतलब कि 3 वीक्स का आंतरिक अर्घा के माध्यम से अभी तक 27,84,045 लोग बारी अर्घा के माध्यम से, 14,70,846 और सिख दर्शन कूपन के माध्यम से 1,46,204 श्रद्धालुओं ने अभी तक जलार्पण किया है। उस कुल में मिलाकर इसका योग जो होता है 44,01,095 होता है अभी तक कांवरियों ने जिन्होंने जलार्पण किया उसकी संख्या। बाबा मंदिर में प्राप्त नगद आय की जहाँ तक बात करें, उसमें डोनेशंस जो आते हैं, बाबा मंदिर में 10,44,585, पार्वती मंदिर में है 9,08,066 रुपये, बाह्य अर्घा के बाद दान पेटी के माध्यम से 29,000 कुछ रुपये हैं। कंप्यूटर रसीद सिक्के सहित जो हैं वो 36,85,435। इसके अलावा जो मेजर हमारे रेवेन्यू का सोर्स है बाबा मंदिर का, वो है सिख दर्शनम कूपन सेल से, जिसका 60% मंदिर के रेवेन्यू को जाता है। उससे जो कुल आय अभी तक हुआ है 3 सप्ताह में वो है 4,28,68,160। तो सब मिला के आय स्रोतों से पिछले 3 सप्ताह में बाबा मंदिर का जो नगद आय है वो है 5,34,27,043 रुपये। मंदिर दाम काउंटर पे बेचा गया चांदी का सिक्का जो है वो 787 अभी तक हो रखा है। परिवहन विभाग को जो अभी 9/7 से लेकर 62,15,000 सब मिला के 9,15,97,000 रुपये का आय राजस्व संग्रह हुआ है, जो सूचना राज्य कर संयुक्त आयुक्त के द्वारा दी गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा भी सारे सहायता केंद्र चलाए जा रहे हैं। उसके अलावा यात्रियों के मनोरंजन वगैरह के लिए भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जगह जगह पर किया जा रहा है। इसके अलावा विद्युत बिजली विभाग की बात करें 11 तारीख से लेकर 30 जुलाई तक, तो अस्थायी विद्युत संबंध से प्राप्त आवेदन 1262 है और स्थायी विद्युत संबंध से प्राप्त राजस्व जो है टेम्पोररी कनेक्शन से जो लिए हैं वो 51,76,110 हैं। नगर निगम की बात करें 30/7 तक का जो रिपोर्ट है राजस्व संग्रहण जो हुआ है वो ISBT बागमारा में टेम्पररी वाहन पड़ाव और शौचालय की सराहत से प्राप्ति वो कॉन्स्टेंट ही है जो पहले हुआ था 24,70,000 रुपये। ISBT बागमारा में 2 दुकान से प्राप्त राशि जो 1,10,000 की थी। इसके अलावा अतिक्रमणकर्ताओं से जो दंड शुल्क से राशि प्राप्त हुई 44,000 रुपये है। कुल राजस्व संग्रह जो है 40,49,000 रुपये का रहा है। 3 सोमवारी को अगर समराइज़ करें अभी तक, और समराइज़ करने के बाद जो अंतिम सोमवारी बची हुई है उसके बाद फिर भादो आने वाला है, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी सर? हम लोगों का यही स्ट्रेटेजी है। मेला के समापन के पूर्व में ही जिस तरह से हम लोगों ने अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक किया था, या जो हम लोगों को ट्रेंड एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नज़र आ रहा था पिछले 3-4 साल से, हम लोगों ने ये कहा था कि जो 47 लाख का जो आंकड़ा है उससे कहीं ज़्यादा ये आंकड़ा रहेगा। 47 लाख श्रद्धालु आए थे पिछले सावन 2024 में, और 2025 के अभी सावन के 7-8 दिन बाकी हैं, जिसमें कि अभी तक में 1 तारीख तक 44 लाख श्रद्धालु का आगमन हो चुका है।
अगर आप लोगों को डिटेल्ड आंकड़ा बता दें, ये 44 लाख में 27,84,000 लोगों ने आंतरिक अर्घा के माध्यम से, बाह्य अर्घा के माध्यम से 14,70,000 और शीघ्र दर्शनम जो कि सप्ताह के 5 दिन रविवार और सोमवार के अलावा जो चलता है उसमें 1,46,000 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया है। और इसके लिए हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु एक पर्टिकुलर डे में जलार्पण कर सकें, इसीलिए हम लोगों ने जो पार्वती मंदिर है वहाँ पे भी बाह्य अर्घा का प्रबंध किया है। हमारे रैफ के जवानों को भी प्रतिनियुक्त किया है ताकि मंदिर प्रांगण में क्राउड मैनेजमेंट बढ़िया ढंग से हो सके और मझला खंड से भी जो एग्ज़िट होता है उसको भी, और जो टी पॉइंट से जो एंट्री होता है अच्छे वे में रेगुलेट किया है। साथ ही जो सिंह द्वार है उससे भी एंट्री एग्ज़िट को अलग अलग समय पे रेगुलेट किया है ताकि मंदिर तक जो पहुंच जाते हैं वो सुलभ तौर पे जलार्पण करके पर मिनट जो एक आंकड़ा है जो श्रद्धालु जलार्पण करके निकल सके वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसमें अभी तक हम लोग काफ़ी अच्छा कर पाए हैं और आने वाले जो 7-8 दिन है उसमें भी हम लोग इसी तरह का प्रयास करेंगे। और साथ ही जो हमारा भादों का महीना है, भले हमारे बाहर के जो फोर्स और स्टेट चले जाते हैं लेकिन हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी डिवाइस कर लिया है और उसी स्ट्रैटेजी के तहत में हम लोग बेहतर अनुभव देते हुए सभी हम श्रद्धालुओं का जलार्पण कराएंगे। सर, राष्ट्रपति महोदया के सुरक्षा में चूक के मामले में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? सुरक्षा में चूक नहीं हुई। जो ट्वीट आया है कि सुरक्षा में चूक हुई है, सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं हुई है। जो सिक्योरिटी ड्रिल है एयरपोर्ट से एम्स और एम्स से एयरपोर्ट वापस, सुरक्षा का चूक होता है जब गंतव्य स्थान पहुंचने तक में कोई दिक्कत हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग बात है कि गंतव्य स्थल पे एक छोटा सा मिसकम्युनिकेशन के चलते बैरिकेड पहले बंद कर दिया, तो वो उसके चलते कुछ पदाधिकारियों को पैदल चलना पड़ गया था। पैदल वैसे भी वो चलना ही पड़ता क्योंकि वो जहाँ पार्किंग था वहाँ पर कारकेट बहुत लंबी होने के कारण पैदल चलना ही पड़ता, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चलना। तीसरे सोमवारी में सर आपने खुद कमान संभाल ली थी निकास द्वार पे इस बार भी क्या लगा? शायद मालूम नहीं कि हर सोमवारी को मैं निकास द्वार पर ही कमान संभालता हूँ क्योंकि कोशिश यही करते हैं कि निकास द्वार पर जैसे ही बाह्य अर्घा लगता है तो वहाँ पर अगर मेरे प्रेजेंस से जवान उत्साहित होकर कार्य करते हैं, अगर मेरे रहने से 1-2 घंटा रहने से वहाँ पर जितना जल्दी हो सकता है सिंगल लाइन हो जाता है, तो ज़रूर प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम टाइम वहाँ रहें। सर, ISBT में देखा जा रहा है कि जैसे कि मोटरसाइकिल से, 2 व्हीलर से किसी भी तरह का कोई भी शुल्क लेना अलाउड नहीं था। मोटरसाइकिल से जितने भी 2 व्हीलर्स हैं उससे 60 रुपया लिया जा रहा है और जो 60 रुपया निर्धारित था 4 चक्के वाले गाड़ियों से उससे 120 रुपया लिया जा रहा है। जसीडी में भी पिछले कई दिनों से सर 10 रुपया का पर्ची दिया जाता है और 50 रुपया का शुल्क वसूला जा रहा है। क्या बोलना चाहेंगे सर इस पर? इसके बारे में संज्ञान में आपके माध्यम से आया तो हम लोग बात कर लेते हैं। अगर ऐसा हो रहा है नाजायज वसूली का मामला आता है कार्रवाई निश्चित रूप से करवाएंगे। नहीं, ये डायरेक्टली हो रहा है सर, काफ़ी बोलबम भी परेशान हो रहे हैं सर। करवाएंगे।